हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से यानी कि लगभग चौथे पाँचवें महीने के बाद से बहुत सी गर्भवती महिलाओं को पैरों में क्रैम्प्स आने लगते हैं। पैरों में दर्द रहना, ऐंठन आना, खिंचाव महसूस होना, इस तरह की परेशानी महिलाओं को होने लगती है, जिसकी वजह से महिलाएं आराम से सो नहीं पाती हैं। उनको हमेशा दर्द रहता है, पैरों में थकावट जैसा उनको हमेशा महसूस होता है और कई महिलाओं में ये इतना सीवियर होता है कि ऐसे में कई बार उनको मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी पड़ती है। और ये जो दर्द होता है ये आपके घुटनों से नीचे की तरफ पैर वाले हिस्से में महसूस होता है, स्पेशली बैक साइड में। जो आपकी काफ मसल्स होती हैं या पिंडली वाला हिस्सा होता है उसमें ये दर्द आपको महसूस होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या कारण इसके हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम रह सकती है। तो इसमें सबसे पहला कारण तो होता है कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे सर्कुलेटरी चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से महिलाओं के शरीर में जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो जस्ट पहले से डबल होने लगता है, यानी कि जो ब्लड की मात्रा है वो बढ़ने लगती है क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को भी ब्लड की ज़रूरत होती है। और दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स बनते हैं उनके इफ़ेक्ट की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और इससे क्या होता है, जो ब्लड नीचे पैरों में जाता है वो वापस ऊपर की तरफ पूरी तरह से नहीं आ पाता है, पैरों में रुका रहता है और इसकी वजह से महिलाओं को पैरों में स्वेलिंग रहना या दर्द रहना, इस तरह की परेशानी होने लगती है। दूसरा, वेट गेन। जैसे जैसे महिलाओं का वज़न बढ़ने लगता है प्रेगनेंसी के दौरान, पेट का साइज़ बढ़ने लगता है, वैसे वैसे क्या होता है, पैरों में नीचे से जो ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ब्लड वेसल्स नीचे से ब्लड को ऊपर शरीर की तरफ लेके जा रही हैं, उन ब्लड वेसल्स पे ये जो बढ़ा हुआ पेट है ये दबाव डालता है, जिससे जो ब्लड वेसल्स हैं वो दब जाती हैं और इसकी वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन ब्लड का नहीं हो पाता है और नीचे पैरों में ब्लड इकट्ठा रहता है, जिससे महिलाओं की पैरों की जो नसें हैं वो नीले रंग की दिखाई देती हैं, पैरों में स्वेलिंग रहती है क्योंकि जो ब्लड है वो पैरों में इकट्ठा रहता है। तो इसकी वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आती है और महिलाओं को पैरों में ऐंठन और दर्द की परेशानी रह सकती है। तीसरा, इस टाइम पे महिलाओं में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है उनके शरीर में, तो इस वजह से भी महिलाओं के अंदर लेग क्रैम्प्स यानी कि पिंडलियों में दर्द रहने की शिकायत रहती है। या फिर अगर महिला के शरीर में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है पैरों में दर्द रहने का। चौथा, अगर डिहाइड्रेशन महिलाओं के शरीर में है यानी कि महिलाओं के शरीर में अगर पानी की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आने लगते हैं। और पांचवा, अगर किसी महिला को डीवीटी की प्रॉब्लम है यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, इसमें क्या होता है, महिला के पैरों में जो बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन उसमें नहीं होता है और ऐसी कंडीशन में किसी एक पैर में धीरे धीरे स्वेलिंग आने लगती है और ये स्वेलिंग बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे पूरे पैर के अंदर ये दिखाई देने लगती है। तो इस तरह के सिम्टम अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हो गई है। या इसके अलावा कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई महिला पूरे दिन खड़ी रहती है, प्रॉपर रेस्ट नहीं करती है, तो ज़्यादा देर तक खड़े रहने से या बैठे रहने से भी जो ब्लड सर्कुलेशन है पैरों का उसमें रुकावट आती है और इससे भी पैरों में दर्द हो सकता है। या अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा चल लेती है, रेस्ट नहीं करती है, तो इससे भी महिलाओं को इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। या एकदम से महिला अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेती है पैरों की तो कई बार ये भी पैरों में दर्द रहने का एक कारण हो सकता है। तो अगर किसी महिला को इस तरह से लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं। तो इसके लिए तो अगर किसी तरह की कोई कमी उनके शरीर में है, जैसे कि अगर महिला पानी कम पीती है तो पानी का इंटेक आप अच्छे से रखें। आप ऐसे में नारियल पानी रेगुलर पी सकती हैं, डेली पी सकती हैं, दिन में 2 बार पी सकती हैं। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो कि कई तरह की डेफिशिएंसीज को आपके शरीर में पूरा कर देते हैं और इससे आपके लेग क्रैम्प्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और जब पानी आपके शरीर में जाएगा तो जो पैरों की मसल्स हैं उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी,
वो स्ट्रॉन्ग होंगी और इससे भी आपके पैरों के अंदर क्रैम्प्स कम आएंगे। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, उनको आपको रेगुलर लेना है। और साथ ही साथ बहुत लंबे टाइम तक आपको खड़े नहीं रहना है, ना ही पैरों को नीचे लटका के ज़्यादा देर तक बैठना है। आपको 1 से 2 घंटे से ज़्यादा एक पोजीशन में खड़े नहीं रहना है, बैठना नहीं है। अगर आप लगातार खड़े रह के काम करती हैं तो बीच बीच में 15 से 20 मिनट का रेस्ट आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैठते टाइम हमेशा आप कोई स्टूल सामने रख लें और उसके ऊपर पैरों को रखें, ताकि आपके पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से बना रहे। इसके अलावा आप दिन में 1 बार या 2 बार या रात को सोते टाइम अपने पैरों की 15 से 20 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। इससे भी आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई पूरा होता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, जिससे आपके पैरों में ये दर्द काफ़ी हद तक कम महसूस होता है। आप किसी भी गर्म चीज़ से पैरों की सिकाई कर सकते हैं, हॉट वाटर बैग से आप सिकाई कर सकते हैं, गर्म कपड़े को तवे पे रख के उससे आप सिकाई कर सकते हैं, गर्म पानी से आप सिकाई कर सकते हैं। और कोई भी तेल, चाहे वो नारियल का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे बादाम का तेल हो, हल्का गुनगुना तेल को करके आपको पैरों की 10 से 15 मिनट मसाज करनी है। ये भी आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके किसी एक पैर में स्वेलिंग है और वो स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, ये सारी चीज़ें करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही है, तो हो सकता है आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हो। और ऐसे में आपको डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलना है, या जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर उससे आपको आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जिससे ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। लेकिन अगर जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों के ऊपर आप लगातार ध्यान देंगे और उनको रेगुलर करेंगे, तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक रहेगी और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे बड़ा कारण होता है लेग क्रैम्प्स के होने का, कि आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। पैरों के ऊपर जितनी ज़्यादा स्वेलिंग आएगी, जितना ज़्यादा आप खड़े रहेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्सर्शन करेंगे, उससे ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है और साथ में लिक्विड चीज़ें अपनी रेगुलर रखें, और डॉक्टर ने आपको जो सप्लीमेंट्स दिए हैं उनको आप टाइम से लेते रहें, तो आपको ये प्रॉब्लम कम महसूस होगी। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।